अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों की ख़ास रेसिपी शाही टुकड़े। और ये रेसिपी शाही टुकड़े इस वजह से कहलाई जाती है कि इसमें वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो मुग़ल्स यूज़ करते थे, जो बादशाह यूज़ करते थे। तो आज हम बनाएंगे रबड़ी स्टाइल वाले शाही टुकड़े, वो भी बिल्कुल होममेड और घर की चीज़ों से। तो जी चले चल के हम शाही टुकड़ों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शाही टुकड़े बनाने के लिए सबसे पहले ली है मैंने ब्रेड, और ये मैंने 7 ब्रेड के पीस लिए हैं और इस तरह से हम कट कर लेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आप भी जो ब्रेड इस्तेमाल करें वो फ्रेश हो, बासी ना हो। वैसे चाहे तो बासी ब्रेड के भी बना सकते हैं, लेकिन ताज़ा ब्रेड के बहुत अच्छे बनेंगे। 7 ब्रेड के पीस को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं, कैंची की मदद से, छुरी की मदद से, जिसमें आपको आसानी हो। और उसके बाद दिया था मैंने एक पैन और इसमें डाला है 1 किलो दूध। ये फुल फैट मिल्क है और हमने इसको एक बॉयल दे के बॉयल कर लिया है। और देखिए जी, इस तरह से अब जब ये पक गया है, एक बॉयल आ गया है, तो हम डालेंगे इसके अंदर अपने कुछ शाही इंग्रेडिएंट। जी हाँ, शाही ड्राई फ्रूट्स, पिस्ते, बादाम, काजू, जितने आपको चाहिए, जितने आपको पसंद हों, वो सब हम डाल देंगे इसके अंदर। बारीक बारीक कट करके मैंने बिल्कुल इस तरह से कतरनों के स्टाइल में कट कर लिया। और आधा कप चला गया इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर। मैंने नेस्ले का ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ किया है। और हम रख देंगे इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए। लेकिन उससे पहले जाएंगे इसके अंदर कुछ केसर के धागे। आप चाहें तो इसके अंदर केसर डाल सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मेरे पास थी तो मैंने डाल दी। और 4 टेबलस्पून चली गई है चीनी। चीनी का इस्तेमाल हम कम करेंगे क्योंकि जो नेस्ले मिल्क पाउडर है वो भी काफ़ी थिक और रिच और क्रीमी होता है, काफ़ी मीठा होता है। 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे हल्की आंच पर पकने के लिए, ताकि हमारी रबड़ी हो जाए तैयार। और उसके बाद लिया है मैंने देसी घी। शाही टुकड़े आप देसी घी में बनाइएगा, डालडा घी, तेल में बिल्कुल नहीं। शाही टुकड़ों में वरना अजीब सी स्मेल आती है। और ब्रेड को हम कर लेंगे इस तरह से देसी घी में फ्राई। इस तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे, आप देख सकते हैं। अभी आप देखिएगा ये बिल्कुल गोल्डन हो जाएगी। और आपने प्लीज़ तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, वरना आपके शाही टुकड़ों बिल्कुल ख़राब बनेंगे और अच्छा लुक नहीं आएगा। इस तरह से हमने तमाम ब्रेड को इस तरह से गोल्डन फ्राई कर लेना है। हम तमाम ब्रेड को देसी घी में इस तरह फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ। हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1 कप पानी और 2 से 3 इलायचियाँ, इनके मैंने मुंह खोल लिए हैं। हम बना रहे हैं ये शीरा, या आप इसको चाशनी कह सकते हैं। 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं है। और आधा कप चली गई है इसके अंदर चीनी। और अगेन चले गए हैं इसके अंदर कुछ केसर के धागे। अगर आपके पास केसर मौजूद होते तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं, ऑरेंज या फिर येलो कलर का। हमने बस इसको इतना पकाना है कि चीनी पानी के साथ अच्छे से घुल जाए। हमने इसकी 1 तार या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी। और देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी रबड़ी हो गई है 10 से 12 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी। और इसकी किनारों पे जितनी ये मलाई चिपक गई है, हम इसको साइडों से हटा लेंगे। लेकिन उससे पहले जाएगा इसके अंदर केवड़ा वाटर या अर्के गुलाब। मैंने डाला है अर्के गुलाब का, अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो वो भी डाल सकते हैं। देखें जी, इस तरह से आप इसको स्क्रैपर की मदद से हटा लीजिएगा। और ये रबड़ी बनने में बड़ी कोई हेल्पफुल होती है, जो मलाई जब जम जाती है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी रबड़ी हो गई है बिल्कुल रेडी। अगर आपके पास केसर ना हो तो प्लीज़ आप 2 से 3 ड्रॉप जो हैं येलो फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर के डाल सकते हैं। मेरे पास केसर मौजूद था, तो आप देख सकते हैं रबड़ी का कलर कितना प्यारा आ गया है, गोल्डन सा। बस जी, अब रबड़ी हो गई है हमारी बिल्कुल रेडी और बाकी सारे स्टेप भी हो चुके हैं। और इस तरह से हम फ्राई पैन के अंदर, जिसमें हमने ये शीरा बनाया है, इस तरह से ब्रेड को कर लेंगे डिप 1 से 2 मिनट के लिए। इस तरह से आप देख लीजिएगा, इस तरह से हमने तमाम ब्रेड को इसके अंदर से डिप कर लेना है। और अब हम करते हैं इसकी असेंबलिंग। और मैं इसको 2 डिशों में जमाऊंगी, एक बड़ी में और एक मट्टी के कुंडे में। इस तरह से देखिए हमने असेंबलिंग कर ली है इसकी। और उसके बाद जो रबड़ी है वो हम डाल देंगे अपने प्यारे से मुगलिया शाही टुकड़ों के ऊपर। आप देख सकते हैं रबड़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है और ना बहुत ज़्यादा पतली है। इसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप यकीन करें, इतनी कोई ज़बरदस्त ये शाही टुकड़े बने थे, मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आए। आप देखें जी, इस तरह से मैंने इनकी असेंबलिंग कर ली है। शाही टुकड़ों को एंजॉय करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।